जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हाथ की रेखाओं से बताने वाले हैं क्या हमारी हथेली के पर्वत और रेखाएं ये बताने में सक्षम है कि हम किस कैरियर को चुनें। कई बार जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते हमें बंद नज़र आते हैं और हमें ये लगता है कि कोई हमें ये बता दे कि आप इस रास्ते पर चलें, आप इस सब्जेक्ट को चुनें, आप इस दिशा में आगे बढ़ें, आप इस कैरियर को चुनें, आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार अपने बच्चों के भी ये चीज़ें काम आ जाती हैं, अपने भी काम आ जाती हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग बता दें। 10 मई सन 2023 दिन बुधवार, संवत 2080, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर और पूर्व दिशा। अब देखिए, हम जब भी अपने कैरियर का चुनाव करते हैं तो बहुत अच्छे से हमें उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार हमारा चुनाव गलत हो जाने से हमें पैसे का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है। अब हाथ की रेखाओं से, हथेली के माध्यम से हम आपको एक सब्जेक्ट समझा रहे हैं, आप इसे समझें। यदि आपका या आपके बच्चे का चंद्रमा बलिष्ठ है, अब चंद्रमा यहाँ होता है, ये चंद्रमा होता है, आप इसे अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये चंद्रमा है। चंद्रमा बलिष्ठ है, अच्छी अवस्था में है, चंद्रमा के ऊपर किसी भी प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं हैं, चंद्रमा स्पष्ट है और चंद्रमा के साथ साथ इंडेक्स फिंगर के नीचे जो आपके गुरु पर्वत हैं वो भी स्पष्ट अवस्था के हैं। उधर से गुरु पर्वत का अच्छा होना, इधर से चंद्रमा का अच्छा होना, विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना चुनाव कर सकते हैं। पहले से ही जब बच्चे को दिशा बदली जाती है, जब बच्चा 11th में होता है, तब से ही आप ऐसे सब्जेक्ट चुन सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपके चंद्रमा और आपके बृहस्पति अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप एक चीज़ आपको और बताएं, अब हमने आपको 2 बातें बताई कि इधर से आपके चंद्रमा अच्छे हैं, उधर आपके बृहस्पति अच्छे हैं। ऐसी अवस्था में आप किसी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। अब बाय द वे आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आप ऐसा कुछ सोच नहीं पाए हैं, तो किसी भी कोचिंग को आप रूप दीजिए। चाहे आपको संगीत के माध्यम से किसी को सिखाइए, आप किसी भी रूप में किसी को कुछ सिखा सकते हैं, तो भी आप अपनी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हो। एक चीज़ और देखिए, अब चंद्रमा हमने बताया, बृहस्पति बताया, इसके साथ सूर्य भी यदि आपके कमाल के हों, देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सूर्य हैं, ये बृहस्पति हैं, गुरु हैं, जुपिटर हैं, ये गुरु पर्वत कहलाता है। हथेली में पर्वत कहते हैं, कुंडली में इनको हम ग्रह कहते हैं, बस ये ध्यान रखना। सूर्य पुनः देखें, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, ये 3 अवस्थाएं यदि उत्तम अवस्था में हैं तो बड़ी एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिल सकती है। आप बड़े अधिकारी बन सकते हैं, A ग्रेड की जॉब आपको मुट्ठी में मिल सकती है। अगर इस प्रकार के ग्रह, आपके ये तीनों ग्रह अति उत्तम हैं। मैं हाथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का बल, कारक का बल, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसे बहुत आप में से लोग हैं जिनके पास कुंडलियाँ नहीं हैं, तो हाथ की रेखाएं दिखा करके अपने जीवन का, क्षेत्र का हम चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक योग और जानिए, आपका ये चंद्रमा बहुत अच्छे से बलिष्ठ हो, अभी जो चंद्रमा आपको बताया, हथेली में गहरापन हो और आपका जो ये रिंग फिंगर के नीचे जो सूर्य पर्वत होता है, सूर्य पर्वत के ऊपर डबल रेखा या फ्लैग जैसी आकृति बनी हो। देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, चंद्रमा बलिष्ठ हो,
हथेली के बीच का ये भाग गहरी अवस्था में हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, हल्का सा गहरा हो, और आपके सूर्य पर्वत के ऊपर डबल रेखा या फ्लैग जैसी आकृति बनी हो। ऐसी अवस्था में आप किसी अच्छे व्यापार को कर सकते हैं, और व्यापार ऐसा हो जिसमें बहुत कम मैन पावर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें आदमियों की आवश्यकता नहीं है। ऐसी अवस्था में हमने देखा है कि व्यक्ति के अंदर हज़ारों व्यक्ति के ऊपर कमांड रखना और बहुत सुलझे हुए तरीके से किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी को उठा करके काम को करना, किसी संस्था के अध्यक्ष बनना, है ना, किसी बड़ी चीज़ का हाथ में बागडोर लेना, सुपरविज़न करना, या किसी अच्छे विशेष प्रकार से किसी वक्तव्य के माध्यम से, अपनी स्पीच के माध्यम से, या अच्छी अच्छी बातें बता करके किसी भी रूप में हम एक अच्छे उपदेशक भी बन सकते हैं, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, एक अच्छे कुशल व्यापारी बन सकते हैं, अगर ऐसी अवस्था भी किसी व्यक्ति की हथेली में है तो। एक चीज़ आपको और बता दें, आपकी हथेली के मध्य यदि शनि प्रगाढ़ है, देखें स्क्रीन के ऊपर, ये शनि रेखा नीचे से निकलती है, मिडल फिंगर तक जाती है। यही शनि रेखा आपकी हथेली में अच्छी है, और शनि रेखा के साथ साथ आपके बुध पर्वत, ये देखिएगा मरकरी माउंट आपका अच्छा है, आपके बच्चे का अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है, शनि पर्वत कह लें या शनि रेखा कह लें, अच्छा है। कंप्यूटर के जगत में, IT सेक्टर में आप बहुत अच्छे से अपना चुनाव कर सकते हैं। सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, आगे फिर बाद में पार्ट्स में कभी बता सकते हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि किसी भी क्षेत्र में आपको दिशा ना मिल पा रही हो आपके बच्चों को, तो अपनी हाथ की रेखाएं दिखा करके आप दिशा निर्देशन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, भगवान श्री राम जी का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए आंखें खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, यदि आपके पास आपके बच्चों की डिटेल में कंफ्यूजन हो, तो आप अपना हाथ दिखाकर किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला
तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं। जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। Yeah.